नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एफपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एफपीसी के अलग अलग फीचर्स दिखाऊंगा। अगर आपने एफपीसी इससे पहले भी यूज़ किया हुआ है और आप उसको बोरिंग समझकर अब यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसके अंदर एफपीसी के अंदर आने वाले बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ। तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अब चालू करते हैं। आप देखो, एफ को मैं ओपन करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके रिप्लेस या इंसर्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर ड्रम के अंदर जाता हूँ, एफ ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एफ ओपन होने पर इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर प्रीसेट पर जाकर मैं अभी एम्प्टी किट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 16 स्क्वायर दिख रहे हैं। अभी ये जो स्क्वायर होते हैं इनको पैड बोलते हैं। 16 पैड आते हैं, लेकिन इसके अंदर 32 पैड मिलते हैं। तो आप इन पैड्स पर यहाँ पर 16 तो दिख गए आपको, बाकी जो बचे हुए 16 हैं वो आप यहाँ पर बैंक बी पर क्लिक करके जा सकते हैं। इस तरीके से ए और बी करके आप यहाँ पर अपने सैंपल्स को लोड कर सकते हैं। ये सारे सैंपल्स आपके कीबोर्ड के जो नोट्स होते हैं उन पर असाइन होते चलते हैं। तो जैसे मैं अभी इसके अंदर एक सैंपल को लोड करना चाहता हूँ, मैं कोई भी किट में से, जैसे EDM स्टार्टर किट, इसमें से ड्रम और ये किक का कोई सैंपल लोड करना चाहता हूँ, तो मेरे को इस पैड पर, जिस पैड पर मेरे को लोड करना है उधर ड्रैग करना पड़ेगा। ये मैंने ड्रैग कर लिया। तो आप देख सकते हैं अभी ये पैड लाइट हो चुका है और इसके अंदर एक ऑडियो सैम्पलर आपको दिख रहा है जिसमें किक का सैंपल लोड हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई और सैंपल को भी लोड करना है, जैसे मैं यहाँ पर अभी क्लैप का सैंपल लोड करना चाहता हूँ, ये वाला, तो मेरे को बस ये दूसरे पैड पर ड्रैग करना है और मैं बस एक हेड का सैंपल और अभी ड्रैग करूँगा, जिससे मेरे को एक कंप्लीट बीट बनाने के लिए सारे सैंपल मिल जाएं। तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पर आपने 3 पैड में 3 अलग अलग सैंपल्स को लोड किया है। अब आप एक बार पियानो रोल पर जाके देखोगे तो आपको ये सैंपल दिख जाते हैं लोड हुए। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी मेरे को लग रही है। वास्तव में तो वो बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं चाहता था केक वाला जो सैंपल है वो नीचे आए, क्लैप वाला उससे ऊपर आए और हैट वाला उससे ऊपर आए। तो लेकिन ये अभी इनके बीच में गैप दिख रहा है। तो मैं इनको अपने अकॉर्डिंग अगर इनको प्लेस करना चाहता हूँ नोट को, तो यहाँ पर आपको मिडी नोट्स के अंदर वो देखने को मिलता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो पैड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी किक को असाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर C#3 हो रहा है, मतलब ये C#3 नोट पर असाइन है। मैं इसको C3 कर देता हूँ। अब मैं क्लैप पर आता हूँ, ये क्लैप पर आ गया और क्लैप पर मैं अभी इसको C#3 असाइन कर रहा हूँ और ये आ गया मैं स्नेयर पर और इसको मैं D असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एक बार पियानो रोल ओपन करके देखता हूँ। देखो, आपको आपके अकॉर्डिंग सारे सैंपल आपको सेट मिल गए। तो मैं जल्दी से एक बीट बना लेता हूँ। ये मैंने एक बीट बना लिया, इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सिंपल सी बीट बनाई है और आपको अब बस दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अभी हो क्या रहा है कि मैंने इसको असाइन किया हुआ है ट्रैक नंबर 1 पर, तो सारे सैंपल ट्रैक नंबर 1 के अंदर प्ले हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बेटर कंट्रोल के लिए मिक्सिंग मास्टरिंग में मेरे को ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से इनको एडिट कर पाऊँ, इसलिए मैं इनको अलग अलग मिक्सर देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर ये जो आउटपुट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इनको अलग अलग मिक्सर दे सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 डैश आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनको कोई भी मिक्सर अलग से नहीं दिया हुआ है। तो जैसे अभी मैंने किक वाले पैड को सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ये जिसमें मेरा एफ असाइन है उसमें ही प्ले हो, तो मैंने यहाँ पर डैश 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 छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्लैप पर आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ क्लैप को जिस पर एफ असाइंड है उसके जस्ट बाद वाले पर हो, तो मैं यहाँ पर 1 कर दूँगा। मतलब जस्ट लेफ़्ट से जो ये जो एफ असाइंड है लेफ़्ट में, और इसके जस्ट राइट वाला मतलब फर्स्ट राइट, तो उसमें 1 कर देना है। अगर मैं -1 करूँगा तो वो लेफ़्ट की ओर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट में कोई मिक्सर नहीं है, इसलिए मैं इसको +1 कर देता हूँ। ठीक है, तो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और ये आ गया हेड और इसको मैं +2 कर देता हूँ, है ना। तो अब होगा क्या कि एफ के अंदर ये जो तीनों सैंपल हैं ये अलग अलग मिक्सर्स में प्ले होंगे।
तो इस तरीके से आप अपने सैम्पल्स को जो भी यूज़ कर रहे हो आप उनको अलग अलग मिक्सर दे सकते हो। अब हम आते हैं, कई बार होता क्या है हमारे साथ, जैसे हम ईडीएम में 2 क्लैप के सैंपल एक साथ प्ले करना चाहते हैं, लेकिन एफपीसी में तो हमको अभी एक ही सैंपल हमने लोड किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये मैंने क्लैप वाला सैंपल ओपन किया है और मैं इसके अंदर एक और क्लैप को ओपन करना चाहता हूँ, ये वाला। तो बस मेरे को ड्रैग कर देना है, ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो अभी 2 सैंपल ओपन हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो 2 सैंपल अभी एक साथ प्ले हो रहे हैं। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरे को दोनों सैंपल एक साथ नहीं प्ले करना है। मेरे को अगर मैं नोट की वेलोसिटी कम रखता हूँ तब मेरे को एक सैंपल प्ले करना है, और जब मैं नोट की वेलोसिटी ज़्यादा रखता हूँ तब मेरे को दूसरा सैंपल प्ले करना है। तो आप यहाँ पर स्प्रेड इवन वाले बटन को दबा दीजिए, इससे ये बराबर, ये वेलोसिटी वाला एरिया होता है। तो मतलब अगर कम वेलोसिटी रहेगी तब तो ये वाला सैंपल प्ले होगा फर्स्ट वाला, और ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी तब ये वाला प्ले होगा। अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और करके बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके अलग अलग सैंपल लोड हैं अलग अलग पैड्स में, वो एक साथ प्ले हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे मैं इस क्लैप वाले सैंपल पर ही ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं केवल इस क्लैप वाले सैंपल को ही सोलो करके सुनना चाहता हूँ, बजाय यहाँ से नोट्स को हटाए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर म्यूट और सोलो के बटन दिए हुए हैं, तो आप इसको म्यूट को और सोलो को कर सकते हो। मेरे को म्यूट तो करना नहीं है, क्योंकि म्यूट करूँगा तो ये पैड ही साइलेंट हो जाएगा, लेकिन मेरे को सोलो करना है। मैंने सोलो कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हो वेलोसिटी हाई होने की वजह से दूसरा सैंपल प्ले हो रहा है यहाँ पर। अब मैं एक सैंपल की तो वेलोसिटी हाई कर देता हूँ और एक की लो कर देता हूँ। तो मैं इस वाले सैंपल की मैंने वेलोसिटी लो कर दी है। अब आपको दोनों क्लैप के सैंपल प्ले होते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि लो वेलोसिटी वाला जो सैंपल है ना, उसका वॉल्यूम भी लो आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि यार वॉल्यूम भी उसका बराबर है जितना रियल में है। तो यहाँ पर ये जो स्केल वॉल्यूम विद वेलोसिटी वाला ऑप्शन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि लो वॉल्यूम होने पर सैंपल का जो वॉल्यूम है वो लो नहीं होगा इस पैड के लिए। तो एक बार हम प्ले करके देखते हैं। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम, पैनिंग और ट्यूनिंग के ऑप्शन मिलते हैं इन सैंपल्स के लिए। आप चाहो तो इन सैंपल्स को इंडिविजुअली इसका वॉल्यूम, पैनिंग और ट्यूनिंग कर सकते हो। और यहाँ पर पैड के ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप चाहो तो इस पैड, पूरे पैड में जो भी आपने सैंपल यूज़ किए हैं उनकी आप ट्यूनिंग कर सकते हो। ये रहा वॉल्यूम का, ये रहा पैनिंग का, ये रहा ट्यूनिंग का। तो आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ADSR ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सैंपल प्ले हो रहे हैं उसमें सैंपल में अलग अलग हिस्से होते हैं, अटैक, डिके, सस्टेन और रिलीज़। तो अगर आप जैसे सैंपल में सस्टेन को का वाला जो पार्ट है उसको अगर आप कम करना चाहते हो, मैंने कई बार आपको अटैक और सस्टेन के बारे में बताया हुआ है ना। तो आपको अगर सस्टेन वाला पार्ट कम करना है तो आप यहाँ पर ये यहाँ से इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी नॉब को छेड़ोगे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे मैंने इसका सस्टेन कम कर दिया है, अब सुनते हैं तो आपको कुछ चेंज सुनाई दिया। आप इसको सेट कर सकते हो। आप अटैक और सस्टेन की जो लेंथ है उसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। और यहाँ से आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग साउंड को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर लेफ़्ट और राइट चाहते हो अपने सैंपल्स को मूव करना, तो आप यहाँ पर उन्हें कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है कि आप इस तरीके से परमानेंटली लेफ़्ट और राइट कर लो, या फिर आप एक ऑटोमेशन क्लिप भी बना सकते हो राइट क्लिक करके इस तरीके से। तो अभी आपको हल्का, बहुत जल्दी जल्दी लेफ़्ट और राइट होते हुए सैंपल सुनाई देंगे। तो आप इसको भी कर सकते हो। ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, माफ़ करिएगा मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। तो आपको इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। नहीं काम आ रहा तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको ये मेन फंक्शन होते हैं इसके अंदर। अब कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बीट बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो एफपीसी के अंदर ऑलरेडी बने हुए आपको सैंपल्स की किट मिलती है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी खुद की किट भी बना के सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव कर लोगे तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दिखने लग जाएगा।
और आपको जो भी आपके मनपसंद सैंपल हैं आप एफपीसी में उसकी किट बना के रखो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको जो भी दिक्कत आनी थी वो सारी सॉल्व हो चुकी है ना। स्नेयर और किट जो भी सैंपल हैं इन सभी को आप अलग अलग मिक्सर दे सकते हो, ट्यूनिंग कर सकते हो, इनकी वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी मनपसंद किट एफपीसी के अंदर बना के रखो। और चाहो तो एफपीसी के अंदर अलग अलग किट भी आती हैं, ये देख लो, अलग अलग अकॉस्टिक किट हैं, इलेक्ट्रॉनिक किट हैं। तो जैसे मैं अभी हाउस वाली किट ले लेता हूँ, और मैं अब इसका फ़ायदा क्या बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर आप जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करोगे आपको अलग अलग लूप्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने डांस को वाला सेलेक्ट कर लिया, अब ये आपको मिडी लूप ऑटोमेटिकली इसके अंदर लोड होके मिल गया। और ये मिडी लूप है तो इसकी बीपीएम को आप कितना भी अप डाउन करिए इसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैं ये हेड के साउंड से इनको हटाना चाहता हूँ और इनकी जगह मैं ये टॉम का साउंड लगाना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम कम हो रहा है वेलोसिटी की वजह से, तो मैं इसका वॉल्यूम सेट कर लेता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी खुद की बीट बना सकते हो। इसमें बनी बनाई बीट मिलती हैं, तो बिगिनर्स के लिए भी एफपीसी बढ़िया है। अब एफपीसी में क्या होता है कि ये जो साउंड असेंबल किए हुए हैं ये जीएम मॉड्यूल के अंदर, जीएम मॉड्यूल मतलब जो मिडी की एक सेटिंग आती है, जो भी जैसे आपकी सिंथेसाइजर होते हैं इसमें जनरल मॉड्यूल बोलते हैं इसको, है ना, जनरल मिडी मॉड्यूल। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे सेट होते हैं। तो कोई आप अगर सिंथेसाइजर का से प्ले की हुई या कोई मिडी क्लिप है, अगर आप उसको प्ले करना चाहते हो, अगर आपने अपने खुद के सैंपल लोड किए हैं, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में आपने अपने अकॉर्डिंग सारे नोट्स पर असाइन किया होगा। आपने यहाँ पर कोई और सैंपल असाइन किया होगा, ये कोई और सैंपल असाइन किया होगा, लेकिन आप चाहते हो कि आपके सैंपल्स भी जीएम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सेट हों। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग नोट्स जैसे दिए हुए। मैं आपको एम्प्टी किट में दिखाता हूँ एक बार इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब आपने सैंपल्स को नाम दे दिया, लोड कर लिया, उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो नोट्स दिख रहे हैं आपको ब्रैकेट के अंदर, आपको कौन सा सैंपल उस नोट के अकॉर्डिंग लोड करना चाहिए, जीएम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लोड करना चाहिए, वो आपको दिख रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सिंथेसाइजर या कोई मिडी फाइल को प्ले करना चाहते हो अपने सैंपल्स का यूज़ करते हुए, तो आप ये सेट कर सकते हो यहाँ से। अगर नहीं करना चाहते हो, अपने खुद की रिदम प्ले करना चाहते हो, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक सैंपल को यहाँ से जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर पैड 2 आ गया, पैड 3 आ गया, एक एक पैड को आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस के अंदर जो भी आपको समझने लायक चीज़ें थी वो सारी मैंने बता दी हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। अगर आप चाहते हो एक और ऑडियो सैम्पलर आप ओपन करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको 2 सैंपल लोड करना बताया था, तो आप इस तरीके से 2 खाली आपने ऑडियो सैम्पलर लोड कर लिए हैं, और आप चाहते हो कि इनमें कोई भी सैंपल आप लोड कर सकते हो, ड्रैग करके इस तरीके से कर सकते हो। तो बाकी इसमें यही चीज़ें हैं, और आई होप आपको इसका एक शॉर्ट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैंने इसको शॉर्ट का डिटेल में ही बताया पूरा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।